ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। आज के हम क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड के परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह वीडियो का पार्ट 3 है। यदि पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो पहले हमने 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। आज हम 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उनका भी मैथ पे अच्छी पकड़ हो सके। यदि अच्छी पकड़ है तो इसे रिवीजन करते रहिए, लेकिन पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि हो सकता है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछ दे। तो पहले से आपकी तैयारी रहेगी, पहले से आप जानते होंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 25 और 64 है, 25-64 का अनुपात में है, तो इसका संगत भुजाएं होगी। तो देखिए 25 और क्या है 64 है, तो इसकी संगत भुजा ज्ञात करने के लिए दोनों का रूट कर दीजिए। तो कितना होगा, 25 का रूट करिएगा तो 5 हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा। तो 5:8 किस में है, तो बी में है। 5:8 किस में है, तो बी में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पूछ रहा है त्रिभुज ABC में दिया है कि AB बराबर 6 और AC बराबर 8, तो AD कोण A का अर्धक है। तो आपको देखिए इस तरह का एक त्रिभुज दे दिया हुआ है, ये हो गया ABC। AB का मान दिया हुआ है 6, AC का मान दिया हुआ है 8। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे A कोण A का अर्धक है, कितना अर्धक मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे बिंदु D आ गया। तो बताना है कि ये वाला और ये वाला कितना अनुपात में है। तो ये कितना है 6 और ये कितना है 2। तो आपको जब इस तरह से पूछे, आप बोले कि कोण A जो है अर्धक है, तो दोनों में 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो 3:4 आ जाएगा, किस में है, तो 3:4। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे धुंधला है, दिखाई नहीं रहा। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि AP एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण APO बराबर 80 डिग्री है, तो कोण POA बराबर बताना है कि वाट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक इस तरह का क्या है, वृत्त है जिसका यहाँ पे क्या है, केंद्र है। यहाँ पे इसका केंद्र है। देखिए यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची गई है, 2 स्पर्श रेखाएं। तो देखिए स्पर्श रेखा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ से ये सामने एक लाइन खींच दी, यहाँ हो गया O, यहाँ हो गया P, ये हो गया बिंदु A जहाँ पे स्पर्श रेखा पहली मिल रही है और जहाँ पे दूसरी मिल रही है ये B हो गया। तो ये दिया हुआ है P वाला कोण, ये टोटल कितना है 80 डिग्री का। तो जब हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। तो देखिए हम कौन सा त्रिभुज का देख रहे हैं, AOP ई वाला त्रिभुज में देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, ई वाला APO में त्रिभुज में दिखाई देगा कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 40 डिग्री। तो 90-40 कितना होता है, 130 हो गया। अब ये कोण बताना है आपको, यही कोण पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि कोण POA मतलब ये वाला कोण आपको बताना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो देखिए 180 में से अगर माइनस करेंगे 130 डिग्री को तो हमारा आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो कोण है ये कितना डिग्री का, 50 डिग्री का होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला सवाल देखेंगे, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। तो किसी वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का। देखिए हम आपको बना कर दिखा देते हैं। ये हो गया किसी वृत्त हो गया, इसके जो जाती है ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, तो ये त्रिज्या से यहाँ कितने डिग्री कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का। अगर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी कितने डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 डिग्री का। अगला सवाल है, किसी बाह्य बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है। AP बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AQ बराबर, तो देखिए हम आपको बता देते हैं एक बात कि ये हो गया हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त में यहाँ पे क्या होता है,
केंद्र होता है। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं ये हो गई, ये हो गया बिंदु ए हो गया जो बाहर से है, और यहाँ पे ये बिंदु ओ हो गया, केंद्र हो गया वृत्त का। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो हम आपको बता दें कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं जब एक ही बिंदु से मिलती हैं वृत्त पर, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। यदि यानी कि ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एपी की लंबाई यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना है, एपी की लंबाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर। तो ये भी इसके इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए क्यू यहाँ पे क्यू होगा, सॉरी बी नहीं होगा, क्यू होगा। तो ए क्यू की लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखेंगे, यदि BC केंद्र O वाले वृत्त पर एक व्यास है और D वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है तो कोण BDC का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि कितना मान होगा। तो उसी तरह से कोण वाला 90 डिग्री होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उसी तरह से जो हम आप पिछले सवाल में बताए हैं उसी तरह से आपको खींचकर बना लेना है। तो देखिए अगला सवाल, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा वृत्त, अलग बिंदुओं पर, जैसे एक यहाँ हमारा बिंदु हो गया, एक यहाँ, अलग बिंदु पर जब खींचने वाली रेखा को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं जीवा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दिया है यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा इस तरह से। ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि पाइथागोरस का यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे AC जो है विकर्ण है, तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा C। इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो गया हमारा B। तो पूछ रहा है तो इसका कौन सा कोण समकोण है। तो ये कोण B, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोण B जो होगा समकोण है 90 डिग्री का, समकोण मतलब 90 डिग्री का। अगला सवाल देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आज के प्रश्नों में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके लिए हर रोज़ 10-10 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आपके मैथ पर अलग अलग क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तब तक से थैंक यू।